छत्तीसगढ़ के दर्शकों का, मित्रों का बहुत अभिनंदन। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान में हम बात करेंगे 17 मई से 23 मई के मौसम की। समुद्री तूफान ताउते का प्रभाव छत्तीसगढ़ पर भी कुछ स्थानों पर दिखाई दे रहा है। कुछ इलाकों में वर्षा दर्ज की गई है, बादल छाए हुए हैं और उम्मीद है कि 17 और 18 मई तक आज और कल छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों पर बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा दर्ज की जाएगी। हम कह सकते हैं कि इस दौरान, इन 2 दिनों के दौरान 48 घंटों की अवधि में बारिश की गतिविधियां उत्तर में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से लेकर सरगुजा, जशपुर, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, रायगढ़ और जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, भाटापारा, महासमुंद और गरियाबंद, धमतरी, रायपुर, बेमेतरा और साथ ही साथ बालोद, कांकेर, कोंडागांव समेत दक्षिणी जो इलाके हैं, जगदलपुर यानी बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, इन सभी जगहों पर, कांकेर में भी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, यानी कि आपके ज़िलों में हल्की बारिश इस दौरान आपको देखने को मिलेगी। बहुत भारी वर्षा नहीं होगी, लेकिन गर्जना के साथ आइसोलेटेड प्लेसेस पे 1-2 जगहों पर हल्की और 1-2 जगहों पर मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। और 19 मई को भी वर्षा हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी और कम हो जाएगी जब सिस्टम आगे निकल जाएगा। मॉइस्चर का फ्लो यानी हवाओं में नमी का जो प्रवाह है वो काफ़ी कम हो जाएगा, तो बारिश की गतिविधियाँ भी काफ़ी कम हो जाएंगी छत्तीसगढ़ पर। 20 मई से लेकर 23 मई के बीच में, यानी 20, 21, 22 और 23 मई को छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर इलाकों पर मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। इस दौरान दक्षिणी हिस्सों में हम जिक्र कर सकते हैं कांकेर से लेकर कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर, बस्तर यानी बस्तर और जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, इन सभी जगहों पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर वर्षा दर्ज की जाएगी। जबकि उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में रायपुर से लेकर बिलासपुर और कोरिया तक, इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बारिश की गतिविधियां ज़्यादा नहीं होंगी। मौसम मुख्यतः साफ बना रहेगा 20 से 23 मई के बीच में, लेकिन 1-2 स्थानों पर गरज के साथ, धूल भरी आंधी के साथ बूंदाबांदी या अचानक हल्की वर्षा होने की संभावना बनी रह सकती है, क्योंकि प्री मानसून सीजन है और प्री मानसून सीजन अपने पीक पर है। जल्द ही मानसून सीजन शुरू होने वाला है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इस सप्ताह मानसून दस्तक दे सकता है और उसके बाद अगले सप्ताह केरल में भी दस्तक दे सकता है। तो उम्मीद करेंगे कि समय पर केरल में भी आएगा, समय पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी आएगा और समय पर ही छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ को भी इस साल मानसून अच्छी बारिश देगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मध्य प्रदेश के लिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप जुड़े हैं मौसम तक चैनल के साथ। बात करेंगे 17 मई से लेकर 23 मई के बीच मध्य प्रदेश के सप्ताह भर के मौसम की। आप जानते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म अरब सागर में आगे बढ़ रहा है और इस समय जो स्थिति है, इसकी उम्मीद है कि आज रात में ही ये लैंडफॉल करेगा गुजरात में, पोरबंदर और भावनगर के आसपास। लेकिन इसके प्रभाव से मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों पर घने बादल छाए हुए हैं। विशेष रूप से मध्य और पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा बादल हैं और इन बादलों का प्रभाव अगले 48 से 72 घंटों तक, यानी 17, 18 और 19 मई तक रहने की संभावना है। 17 और 18 मई को मध्य प्रदेश के किन इलाकों में बारिश होगी, आइए इसकी बात करते हैं। उत्तर में भिंड, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया और साथ ही साथ टीकमगढ़ और छतरपुर, दमोह, सागर, विदिशा, अशोकनगर, गुना, राजगढ़, भोपाल, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ शाजापुर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, झबुआ और अलीराजपुर के साथ साथ बड़वनी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, देवास, सीहोर, शाजापुर और यहाँ पर होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर तक बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। ज़्यादा इंटेंस वर्षा इन भागों में हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में जो एक्सट्रीम पूर्वी इलाका है, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और मांडला, बालाघाट, इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी, लेकिन हल्की बारिश कुछ स्थानों पर, 1-2 जगहों पर मध्यम वर्षा आज देखने को मिल सकती है। कल इंटेंसिटी इन भागों में और कम हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा, गुजरात के ज़मीनी भागों पर होगा 18 मई को और 18 मई को पश्चिमी इलाकों में, विशेष रूप से जो भोपाल और विदिशा से लेकर बैतूल, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा और टीकमगढ़ तक, इसके जो पश्चिम के इलाके हैं, इन भागों में अच्छी बारिश कल भी जारी रहेगी और बारिश की इंटेंसिटी मध्यम से भारी हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में काफ़ी मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। नीमच, मंदसौर, रतलाम में, उज्जैन और राजगढ़, आगरमालवा तथा गुना में भी अच्छी बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी इलाकों में अपेक्षाकृत मौसम धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। 19 मई को भी कुछ स्थानों पर यहाँ
इन इलाकों में जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, इन भागों में वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी अपेक्षाकृत 18 मई के, और हल्की वर्षा होगी। उसके बाद 19 मई के बाद 20 मई से समूचे मध्य प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ होने की संभावना है। 20, 21, 23 और 23 मई तक की बात हम इस सप्ताह में करेंगे, तो 23 मई तक पूरे मध्य प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ हो जाएगा। तापमान बढ़ेगा, पश्चिमी दिशा से मध्यम से तेज रफ्तार की हवाएं लगातार चलेंगी, और इस दौरान तापमान चूंकि बढ़ेगा और हवाएं भी पश्चिमी रहेंगी, और कभी कभी ये हवाएं अरब सागर की तरफ से गुजरात के ऊपर से होकर मध्य प्रदेश पर पहुंचेंगी। मॉइस्चर साथ में उनके आएगा, तो अचानक जिस तरह से पिछले सप्ताह आपने भोपाल और होशंगाबाद, रायसेन, सीहोर, देवास, शाजापुर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा देखी थी, तो इस सप्ताह भी 19 से लेकर 23 मई के बीच में आप बारिश कहीं कहीं पर देख सकते हैं, लेकिन वाइड स्प्रेड बारिश नहीं होगी जैसा कि 17 और 18 को संभावित है, और साथ ही साथ बहुत भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन आइसोलेटेड जगहों पर आंधी गर्जना के साथ हल्की वर्षा की संभावना बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के लिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ। धन्यवाद।